देखिए अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आज आपका किचन विद अम्मी में। जी तो हम लेकर आए हैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसान किस्म की जिंगर क्लब सैंडविचेस की रेसिपी आपके लिए, जो कि बहुत ही आसानी से आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती है, घर में मौजूद सामान के साथ ही आप उसको ईजिली तैयार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा से ग्रॉसरी शॉपिंग या नहीं करनी पड़ती। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा इतने यमी ये सैंडविचेस बने हैं कि आप और घर के अंदर कम पैसों के अंदर बल्क क्वांटिटी के अंदर आप इसको बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जिंगर सैंडविचेस के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट के फिले। इस तरह से हमने इनको इस तरह से कट करवा लिया है। ये हमने 1 घंटे के लिए सिरके और नमक के पानी में डिबो कर रखे हुए थे। फिर इसको हमने स्ट्रेनर में निकाल दिया ताकि अच्छे से पानी इसका सूख जाए। ये हमने आधा किलो 500 ग्राम यहाँ पर चिकन ली है। अब इसकी हम करेंगे सीजनिंग में हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक। ये आप अपने हस्बे जायका रखिएगा, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हम सूखा हुआ पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम जितनी देर आपके पास पॉसिबल टाइम हो उतनी देर आप इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। सब जगह अच्छे से मसाले को लगा देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप मैदा। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मसालों को, जिसमें आ गए 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे ली काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हमने लिया यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून यहाँ पर हमने लिया है नमक। अब ये हमने सीजनिंग तैयार कर ली है हमारे जिंगर के लिए, क्रस्ट के लिए। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सीजनिंग शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जब आप बाइट लेंगे तो आपके मुंह में बिल्कुल फीकी फीकी सी बाइट आएगी। तो हमेशा मसालों को बैलेंस करके हम चिकन में भी यूज़ करेंगे और यहाँ पर कोटिंग के लिए भी हम सीजनिंग यूज़ करेंगे। चलिए अब हम अपने जिंगर को इसमें कोट कर देते हैं। नाज़रीन, ये देखिए फिले को सबसे पहले आपने अच्छे से इस तरीके से मैदे में इसको दबा दबा के आपने प्रेस करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी इस तरह से उठा के डालेंगे। ये देखिए, ये एक कोटिंग हो गई हमारी। अब इसको आपने ऐसे यूं झाड़ना है और फिर जो हमने इसको ठंडे पानी के अंदर, सादा ठंडा पानी, इसके अंदर हम डिप करेंगे और फिर सेकंड टाइम वापस से हम मैदे में डालेंगे। जो हमारा जिंगर का क्रस्ट है वो अब बनेगा, ठीक है। पहले से सारा मैदा उठा के इसके ऊपर डाल देंगे। फिर आपने इस तरीके से इसकी मदद से, मुट्ठी की मदद से इसको प्रेस करना है, ठीक है, दोनों साइडों पे अच्छे से। इसके ऊपर हमने अपने मैदे की कोटिंग चिपकानी है। ये देखिए, अच्छे से इसको दबा दबा के, देखिए ये हो गया। अब फिर आपने इसको क्या करना है, देखिए शेक करना है। ये देखें, हमारी ये क्रस्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम अपने फिले को फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है और इसको ओवर क्राउडेड भी नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसको हम टर्न कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ही हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमने ले लिया है ग्रिल पैन। इस पर हम थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करेंगे। और हमने ली है लार्ज साइज की ब्रेड। अब इसको हम ग्रिल कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमने जिंगर सैंडविचेस की डिप के लिए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर 1/2 कप मायोनीज और 3 से 4 टेबल स्पून इसको हम शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं।
ये इसमें शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी ड्रेसिंग बिल्कुल रेडी है। इसको एज अ डिप भी हम इस्तेमाल करेंगे और ये हम इसकी एज अ ड्रेसिंग भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम सब अपने जिंगर सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ये हमने जो अपनी ब्रेड को ग्रिल कर लिया था, इसके हम एजेस को कट कर लेंगे। आप चाहें तो नहीं भी कट करें, टोटली ऑप्शनल है। जैसे हम इसको अभी ज़ाया भी नहीं करेंगे, इसको आप ब्रेड क्रम्ब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो किनारे हैं आप इसको ब्रेड क्रम्ब के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। नाज़रीन, ये देखिए हमारे जिंगर की पीसेस भी रेडी हैं। इसको भी हम अब अपने क्यूब्स में ये देख रहे हैं आप कितने क्रिस्पी हमारे जिंगर के पीसेस बने। इसको भी आपने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। देखिए ये देखें कितना क्रिस्प निकल रहा है इसमें से। ये सारा हम इसको कट कर लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए 4 स्लाइसेस हमने इस तरह से बिछा लिए। सबके ऊपर हम जो हमने सॉस रेडी की थी इसको हम सब लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सैंडविचेस बनते हैं कि आप रेस्टोरेंट से लेना भूल जाएंगे। जी ये देखें सब पर हमने सॉस लगा दिए। अब रखेंगे हम सबसे पहले जिंगर के जो हमने स्लाइस कट किए थे, जिंगर के स्लाइस हमने यहाँ पर रख दिए। फिर हम इसके ऊपर रख देंगे हमारा सेकंड पीस। ठीक है, अब इसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सलाद पत्ता, आइसबर्ग और साथ में हम रखेंगे यहाँ पर कुछ टमाटर और इसके साथ ही हम यहाँ पर खीरे को इस्तेमाल करेंगे। जी तो इसके ऊपर हम इसको इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पर हम दोबारा से दूसरी साइड भी हम लगा देंगे यहाँ पर ड्रेसिंग को जो हमने डिप तैयार की है। और अब यूज़ करेंगे हम इसमें चीज़ स्लाइस। और ये ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच हमारा बिल्कुल रेडी है इंजॉय करने के लिए। अब इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा आपकी जो नाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए और दोनों साइड पे सैंडविचेस के आपने हाथ रखना है और फिर इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा जिंगर सैंडविच इस वक्त बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।